हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपका लक्ष्य नीट 2025 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 180 में 180 स्कोर करने का है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप परफेक्ट 180 में 180 केमिस्ट्री में लाना चाहते हैं तो बेटा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन केमिस्ट्री। सबसे पहली बात, अगर कोई पूछता है कैन आई स्कोर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन केमिस्ट्री, यस आप स्कोर कर सकते हैं। मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऑलरेडी करके दिखाया है। मैं वही एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स इन केमिस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं बेटा ये नीट का एग्जाम है क्या। नीट का एग्जाम क्या ये नॉलेज का एग्जाम है या फिर ये मेमोरी का एग्जाम है कि जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है वो नीट का एग्जाम क्रैक कर ले जाएगा, या फिर ये प्रैक्टिस का एग्जाम है जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली उसके लिए आसान हो जाएगा, या टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है या स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम है। बेटा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नॉलेज तो होती है लेकिन उस 3 घंटे में परफॉर्म कर पाना, क्योंकि यहां 720 में अगर आपका स्कोर 630 प्लस है तभी आप एक अच्छे कॉलेज के लिए सिक्योर फीलिंग कर सकते हैं, नीट में सिक्योर फीलिंग कर सकते हैं। तो अगर आप 650 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको यह तो समझना सबसे पहले जरूरी है कि एग्जैक्टली नीट एग्जाम है क्या। यहां आपको 3 आवर्स में ही अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होती है। नॉलेज से ज्यादा बढ़ के है कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है। मींस नीट एग्जाम किसका है, स्पीड और एक्यूरेसी की। ये स्पीड और एक्यूरेसी आएगी कैसी, ये कैसे आएगी, इसके लिए आपको लेक्चर्स करने हैं, प्रॉपर रिवीजन करना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये तीनों चीजें की हुई हैं तो आप विश्वास मानिए आप 180 में 180 स्कोर कर सकते हैं। हम कंप्लीट स्ट्रेटजी आज डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें करना है। सबसे पहले आपको लेक्चर्स जिस भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपका मंडे टू सैटरडे ये जो 6 डेज हैं आपका डेली 6 आवर्स जो है आपको लेक्चर करना होता है। साथ में पर डे आपको डेली बेसिस पे जो भी आपने पढ़ा है उसको 30 to 40 मिनट में रिवाइज करना होता है। आप डेली रिवाइज करेंगे। संडे का जो दिन आता है इसमें आपको 5 से 6 घंटे रिवीजन में देना है। जो आपने पूरे वीक में पढ़ा उसे संडे को प्रॉपरली रिवाइज कर लेना है और उसी समय आपके शॉर्ट नोट बन जाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स या तो आप डेली बना सकते हैं या इस संडे के कंप्लीट रिवीजन बना सकते हैं। यदि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है तो विश्वास मानिए आपने 50% लड़ाई तो जीत ली। साथ में संडे में आपको टेस्ट देना होता है। जो भी आपका अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा या कोई ऑफलाइन अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा रेनोन्ड, तो वो जरूर संडे का टेस्ट प्लान रखेगा। टेस्ट तो देना है, साथ में उसका इवैल्यूएशन भी करना है जिससे आपको पता चले कि आपने मिस्टेक्स कौन सी की हैं। जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हीं से सीखना है। जो आपका पार्ट कमजोर है, वीक पार्ट पे, उस पर बेस्ड आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुरंत कर लेनी है जिससे नेक्स्ट टाइम के लिए आपका वो पार्ट स्ट्रांग हो जाए। जहां आपको लगे अच्छा ये कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उस पर बेस 10 से 15 क्वेश्चन लगा के उसका एप्लीकेशन कर लीजिए। आपका वो कॉन्सेप्ट आगे के लिए क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किन क्वेश्चंस की करनी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस की करनी है, तो बेटा चैप्टर वाइज मैं आपको बता दे रहा हूं। बायोलॉजी में कम से कम 500 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से करने ही करने हैं। 300 केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने हैं चैप्टर वाइज एंड फिजिक्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर वाइज। साथ में
ये क्वेश्चंस तो आपको लगाने हैं, साथ में 12 ईयर के PYQs करने हैं। कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, उसके जो मॉड्यूल हैं, जो DPP हैं, आपको ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें नीट की तैयारी के लिए 3000 घंटे देने हैं। नीट 2025 का एग्जाम है, अभी से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 3000 आवर्स आपको देने हैं। मान के चलिए अगर आप 10 महीने की तैयारी कर रहे हैं तो हर महीने आपको 300 घंटे, मतलब हर दिन आपको 10 घंटे की स्टडी करनी है। यदि आपकी 10 to 12 आवर्स की स्टडी डेली की है तो आप मान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, नॉट रट्टाफिकेशन। आप बहुत डेली उठ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, आप उसको रटे जा रहे हैं, इससे नहीं। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तभी टॉपिक के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। इसलिए आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 का जो टारगेट है ये कैसे अचीव होगा? सबसे पहले तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप नीट 2025 के लिए तैयार हैं? क्या क्वेश्चन पूछना है? आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी? क्या पूछना है? क्या आप डेली 10 से 12 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए तैयार है? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं शुरुआत में कि नीट को फोड़ देंगे और शुरुआत में 12, 15, 16 घंटे पढ़े जा रहे हैं और 1 महीने बाद फिर वही आप 2 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, या 2 दिन आपने 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया, आप मूवी देखने जा रहे हैं, किसी रिलेटिव की मैरिज में जा रहे हैं। नहीं बेटा, आपको 1 साल तपस्या करनी है। अगर आपने एक दिन 3 से 4 घंटे बर्बाद किए तो जो डेली 10 से 12 घंटे का शेड्यूल है, अगले दिन के लिए वो क्या हो जाएगा? आपको 15-16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और अगर कहीं 2-3 दिन बर्बाद कर दिए तो कई दिनों तक आपको 15-16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, आप अपना बर्डन बढ़ाने वाले हैं। आप सोचे कि कोई शॉर्टकट होगा, तो बेटा सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये 3000 घंटे का कोटा तो आपको पूरा करना ही करना है। वो कैसे करें? इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका मन तो कहेगा यार थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा दोस्त से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया चला लेते हैं। नहीं, इसको समझाना है कि नहीं, पहले नीट 2025 टारगेट अचीव करेंगे, उसके बाद सारी चीजें, फिर मूवी भी देखेंगे, रिलेटिव से भी बात करेंगे, दोस्तों से भी बात करेंगे। अभी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। कैन यू प्रैक्टिस 200 क्वेश्चंस डेली? कम से कम 200 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स के लगाएं, 100 बायो के लगाएं। आप 200 बायोलॉजी के लगा सकते हैं, 100 केमिस्ट्री, 100 फिजिक्स लगा सकते हैं, कोई भी कॉम्बो हो, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। कैन यू रीड, मेमोराइज? देखिए, अगर आप एनसीईआरटी की जितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी अच्छा टीचर आपको जब सब्जेक्ट पढ़ाएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो जरूर एनसीईआरटी की लाइंस को आपको अंडरलाइन कराएगा या एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस जरूर समझाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और मेमोराइज भी करना है। क्या ये आप कर सकते हैं? क्या आप उन लाइन से, जिन लाइंस को पढ़ा है, क्या उनसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं? आपके पढ़ने से आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। क्या आप कंप्लीट एंटायर सिलेबस, जो 2025 का टारगेट है, क्या आप 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कर पा रहे हैं? कोशिश करिए, आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर को। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट होता है तो 31 जनवरी तक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे, आपका मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा, तो फिर आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये एग्जाम, जान लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए कि नीट 2025 का जो एग्जाम आपका आने वाला है, ये नीट एग्जाम किसका है? स्पीड और एक्यूरेसी का। और ये तभी होगा जब मल्टीपल रिवीजन होगा और
प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। क्या आप पूरे सिलेबस को कम से कम 10 बार रिवाइज करने की क्षमता रखते हैं इस साल में? यदि हां, तो फिर हम लोग नीट की तैयारी करेंगे और 180 में 180 कैसे लाएंगे केमिस्ट्री में, हम इसकी बात करेंगे। यदि आपका आंसर यस आ रहा है तो सबसे पहले नीट 2024 का एग्जाम देखिए, आप वो पेपर लीजिए और उसमें देखिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। ये बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए है, फ्रेशर्स के लिए ये लागू नहीं होता है। हां, बाकी के पॉइंट्स जो हैं फ्रेशर्स को भी ध्यान देना है। क्या? आपको सबसे पहले बेस्ट और राइट ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। आप इसके लिए प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हां कौन सी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग आपके लिए बेहतर रहेगी। और एक्चुअली ऑनलाइन या ऑफलाइन ये कोचिंग कोई भी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे। जिस भी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर बेटा आपको बराबर टाइम टू टाइम टेस्ट, जैसे कि हम लोग प्लान करते हैं क्या कि आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होना चाहिए, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, देन पार्ट टेस्ट होना चाहिए, देन उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट होना चाहिए। तो इसमें मल्टीपल रिवीजन हो जाता है, साथ में कौन से पॉइंट फोकस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, बिल्कुल आपका क्रिस्प मटेरियल क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि जिन लोगों ने मेरे अभी लास्ट 40 डेज में परिवर्तन सीरीज की होगी तो आपने ध्यान दिया होगा, मेरा एक वीडियो आया है, उसका वीडियो लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि अगर उस आपने 40 डेज मेरे लेक्चर्स किए होते तो एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया। तो कोई भी अच्छा टीचर, मैं हूं या कोई भी अच्छा टीचर है, यदि आप उससे पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको टू द पॉइंट लेके चलेगा, बिल्कुल आपके लक्ष्य की तरफ, जिससे कि आप उतना मटेरियल पढ़ लें और उसी से सेलेक्ट हो जाएं। 10 से 12 घंटे डेली पढ़ने के लिए तो तैयार हो जाइए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी तपस्या का यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है यह आपका मेंटोर बताएगा, कैसे पढ़ना है। टाइम टू टाइम आपको मेंटरशिप की जरूरत है, जो कि आपको कोई भी अच्छा मेंटोर दे देगा। कम से कम 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको डेली 200 क्वेश्चन तो कम से कम करना है। 200 से 250 क्वेश्चन डेली लगाने वाले हैं। अब जरा हम नीट में केमिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बहुत बढ़ा देता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां से आपकी मेडिकल सीट पक्की हो जाती, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहां से आप पक्का कर सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट है, आपने अगर इसमें स्कोर कर लिया अच्छा, अगर आपके 170 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बात पक्की मान लीजिए, फिर आप जीएमसी में जा ही रहे हैं। केमिस्ट्री में देखिए नीट 2024 में बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज क्या रहा? 38% जो है फिजिकल केमिस्ट्री से आया, 32% ऑर्गेनिक से और 30% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑलमोस्ट लगभग यही वेटेज रहता भी है, लगभग यही रहता है। इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, इन दोनों का लगभग बराबर होता है। अब देखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। फॉर कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है? लेक्चर्स देखने हैं रेगुलरली, मिस नहीं करना है कि आज वाला लेक्चर हम कल पढ़ लेंगे, कल के लिए नहीं टालेंगे। रेगुलरली बिल्कुल अपने मन को समझा के रखना है कि अभी कोई बदमाशी नहीं, जब तक नीट में सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक कोई बदमाशी नहीं, उसके बाद तुम्हारी सारी चाहत पूरी की जाएगी। मेक सेल्फ नोट्स एंड योर ओन फॉर्मूला सीट। ध्यान रखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप पहले से ही लेक्चर वाइज, डे वाइज, अगर आपने साथ में ही
फार्मूला सीट अपनी ओन बना ली, तो आपको जब भी टेस्ट देना होगा बस इसे आप रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा। कम टाइम में ही चैप्टर को आप रिवाइज कर लेंगे। इसलिए आपको अपनी फार्मूला सीट बनानी जरूरी है। कोई मार्केट में आपको पीडीएफ में मिल रही, कहीं टेलीग्राम से मिल रही है, कोई फ्रेंड दे रहा है, वो उस पर भरोसा ना करिए। एंड टाइम पे वो काम नहीं आती है, काम आपके अपने नोट्स आएंगे। इसलिए अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, अपनी ही फार्मूला सीट बनानी है। आप चाहे तो एक पतली सी आप बुकलेट बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए जिसमें आप फार्मूला लिखते जाएं, या फिर आप वहीं पर नोटबुक में ही कर सकते हैं। आपको सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, जो बेसिक चैप्टर्स हैं जिन पर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड होती है, आपको उन पर कमांड ले लेना है। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है मोल कॉन्सेप्ट। इस पे तो कमांड होना ही चाहिए, जिसे हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के नाम से जानते हैं। फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है बेटा, आपको एनसीईआरटी किसके लिए रीड करना है। अब आप सोच रहे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सर एनसीईआरटी बता रहे हैं, बिल्कुल बेटा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से बने होते हैं। तो बेटा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। ये एनसीईआरटी हाईलाइटेड मैं अपने स्टूडेंट को शेयर भी कर दूंगा, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आपको इंटेक्स्ट करना होता है, एग्जाम्पलर वाले सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। डीपीपी जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके मॉड्यूल्स, क्योंकि कोई भी रेनोन्ड कोचिंग है उसने अपने मॉड्यूल्स में बहुत मेहनत कर रखी होती है, जैसे कि हम लोगों ने की है। इतनी प्रॉपर एनालिसिस की है, इतना टू द पॉइंट लेके चले हैं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता। अगर आपने ये पढ़ लिया बेटा तो उसके बाद आपसे कुछ नहीं छूटने वाला। फर्दर 12 इयर्स के पीवाईक्यूज लगाने हैं, और जनरली किसी भी अच्छे कोचिंग मॉड्यूल में ये भी कवर हो जाते हैं, बट फिर भी 12 ईयर के पीवाईक्यूज आपको हर चैप्टर वाइज लगाते हुए चलना है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं ना तो आपको उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, एग्जामिनर का माइंड कैसा है, कैसा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। आपको उस टॉपिक से पीवाईक्यू लगाने से उस टॉपिक का पूरा पैटर्न क्लियर हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ये कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 4 कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स तो रेगुलर देखने हैं, क्योंकि बेटा जब लेक्चर देखेंगे तो आपको पता होगा मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, रिएजेंट्स क्या है, रिएजेंट्स के रोल्स क्या है, उनके एप्लीकेशन कैसे करते हैं। जब आप लेक्चर्स करेंगे तभी ये पॉइंट क्लियर होगा। अपने सेल्फ नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। ऑर्गेनिक में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। साथ में अपने रिएक्शन चार्ट्स बना लेने हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन हो रही है, एल्किल हैलाइड की, अल्कोहल की, फिनॉल की, क्या किससे बनेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, वो जो रिएक्शन चार्ट्स हैं, जैसे कि मैं कराऊंगा हर एक चैप्टर वाइज, या आपके जो भी टीचर हैं वो कराएंगे, तो आपको वो अपने हिसाब से बना लेना है। उसको आप प्रॉपर वे से जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद डेली का डेली आप उस चार्ट को बना सकते हैं, या फिर संडे को बना सकते हैं जब आप कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, यहां पर बेसिक चैप्टर जो आईयूपीएसी है, आइसोमेरिज्म है और जीओसी, सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या हो जाता है, जीओसी हो जाता है। क्योंकि अगर जीओसी आपका क्लियर है तो मान लीजिए फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड पक्की है, तो जीओसी टॉपिक पे आपको प्रॉपर वर्क करना है। आईयूपीएसी कैसे नेम लिखते हैं, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आ जाता है। आइसोमेरिज्म समझना जरूरी है, साथ में जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड तभी आएगी जब जीओसी आपका चैप्टर, इस पे कमांड आ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना है। देखिए जीओसी में तो आपको डिटेल में जो भी आपका लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर होगा, या जो ऑफलाइन सेंटर में आप पढ़ रहे होंगे वहां से आपको मिल जाएगा कंटेंट।
इसमें बहुत वाइड कंटेंट की जरूरत होती है, इतना एनसीईआरटी में कवर नहीं होता। इसके लिए तो आपको उसकी जरूरत है, लेकिन इसके बाद जब चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल्स, तो फिर वहां पर एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ना यहां पर जरूरी हो जाता है। इन टेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे करने हैं आपको डीपीपी और कोचिंग का जो मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। यहां पर एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, जो नीट के लिए एलिमेंट्री बुक आती है MS चौहान की, वो बेस्ट रहेगी, आप उसे लगा सकते हैं। साथ में 12 ईयर के PYQs, ये तो आपको लगाने हैं, इससे आपको सारी क्लियरेंस मिल जाएगी, एग्जाम का पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा, आपने कितना चैप्टर को समझा है ये बात भी क्लियर हो जाने वाली है। इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको लेक्चर्स तो आपको प्रॉपरली वॉच करने ही हैं, अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, रिएक्शन के चार्ट्स बनाने हैं। बेसिक चैप्टर कौन कौन से बेसिक चैप्टर हैं? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग ही पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, उसका आधार है। लेकिन ध्यान रखिए, ये दो टॉपिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक और टॉपिक इसमें ऐसा आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको आपके जो भी टीचर हैं उनके लेक्चर से इस पॉइंट को सीखना होगा, क्योंकि इसमें वैरायटी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसकी आपको प्रॉपर कमांड लेनी है, जो आपको लेक्चर वीडियो से मिल जाएगी, या आपने जिस टीचर से पढ़ रखा है, कोई अगर अच्छा टीचर है तो जरूर इससे आपको कंप्लीट टॉपिक यहां कवरेज हो जाएगी। बाकी जितने ब्लॉक्स हैं, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो इनके लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है, उससे बाहर अभी तक की हिस्ट्री में एक बार भी क्वेश्चन नहीं गया। तो यहां तो बेटा आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, यहां भी इन टेक्स्ट एग्जाम्पलर क्वेश्चन फॉलो करने हैं। आपकी कोचिंग की जो डीपीपी है, मॉड्यूल है, उसे फॉलो करना है, एंड साथ में आपको 12 ईयर्स के PYQs करने हैं। 12 ईयर्स के PYQs ये तो करना मस्ट है, भले ही ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या फिजिक्स हो या आपकी बायोलॉजी हो, सभी में 12 ईयर्स के PYQ करना तो मस्ट है। आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फॉलो योर सिलेबस। आपका सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए नीट का सिलेबस क्या है। इस पर बेस्ड एक मैं जल्दी से वीडियो लेके आ रहा हूं कि आपका नया नीट का सिलेबस क्या है, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और आप उसी बाउंड्री में रहेंगे, आपको उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे कम पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपना सिलेबस फॉलो करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट, तो पहली बार टाइम मैनेजमेंट के लिए सीख लीजिए, टाइम वेस्ट ना करना ही टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको 3000 घंटे चाहिए साल भर के लिए, और अगर आपने सोशल मीडिया में, आपने फ्रेंड्स में, आपने अपने रिलेटिव के आने जाने में, इन सब चीज़ों में अगर कोई मूवी देख रहे हैं, अगर इसमें आपने टाइम बर्बाद किया तो वो 3000 घंटे का कोटा आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि बेटा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका मन करेगा चलो थोड़ा सा व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं, थोड़ा सा चलिए ये यूट्यूब में गाने सुन लेते हैं, नहीं बेटा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने मन को समझा के रखना है कि भाई एक साल नीट 2025 तक कुछ नहीं, एक बार अच्छी से रैंक फोड़ देंगे, 700 के ऊपर नंबर लाके दिखा देंगे, फिर सारा कुछ करेंगे। क्लियर है ना? तो टाइम मैनेजमेंट का पहला पॉइंट ध्यान रखना है। सेकेंड वन, जब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ें तो आप ऐसा ना करें कि 45 मिनट फिजिक्स पढ़ रहे हैं फिर 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं, केमिस्ट्री पढ़े तो 3 से 4 घंटे एक पर्टिकुलर उसका पोर्शन आप
फिनिश करें। या फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके साथ भी ऐसा करें, या बायो पढ़ते हैं तो भी। मतलब आपकी स्टडी जो होनी चाहिए इफेक्टिव होनी चाहिए। इतने घंटे पढ़ रहे हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो हाँ, अगर वो 40 मिनट में ही हो जा रहा है तो फिर 40 मिनट भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर लग रहा है 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे में कवर हो रही वो चीज, तो उसे पूरा फिनिश करिए। ये आपको ध्यान रखना है। और टाइम मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है कि आपको डेली रिवीजन के लिए 30 से 40 मिनट या 45 मिनट, जितना टाइम आपको लगता है वो जरूर निकालना है। बस यही टाइम मैनेजमेंट है। आपको डेली के डेली जो डाउट्स हैं बेटा, डेली के डेली क्लियर करने हैं। अब वो डाउट्स आपके टीचर के थ्रू, आपका जो मेंटोर है, आपके जो टीचर हैं, उनसे क्लियर हो जा रहे हैं, या आप फ्रेंड से क्लियर कर ले रहे हैं, उससे डिस्कस करके क्लियर कर ले रहे हैं, या आप गूगल से क्लियर कर ले रहे हैं। कैसे भी क्लियर होने चाहिए, लेकिन डाउट नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डाउट क्लियर होगा तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर ये पेंडेंसी बढ़ती गई तो बैकलॉग आ जाएगा और फिर आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप भागते हैं, क्रैश कोर्स करेंगे, ये सीरीज कर ले, वो सीरीज कर ले। नहीं बेटा, जो भी बच्चे 700 स्कोर लाना चाहते हैं, इससे ऊपर स्कोर लाना चाहते हैं, उन लोगों का कभी भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो आपका डाउट डेली का डेली क्लियर करना जरूरी है। ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल। पहली बात, आप सोचे कि आप बेड में लेट के पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे डॉक्टर। आपको प्रॉपर आपका रूम में एक स्टडी टेबल होना चाहिए। भले आपका स्टडी रूम ना हो, कॉमन रूम हो, लेकिन आपका एक प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए। वहां आप बैठ के पढ़ेंगे, और स्टडी टेबल में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, या आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, या आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर वही कंटेंट आपके सामने होना चाहिए। अदर कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई फालतू की चीज उस टेबल पे नहीं होनी चाहिए। यही बात है कि आप अपनी स्टडी टेबल को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखें। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आपका वहां पर अवेलेबल हो। अदर डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, कैसे पता चलते हैं? जब आप टेस्ट देते हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं आप सीखिए उनसे। आप उनका जो मिस्टेक्स हैं उसकी एक मिस्टेक बुक बनाइए। मिस्टेक बुक में आप जब बराबर डेली का डेली आप उसमें जो भी गलतियां कर रहे होंगे लिखते जाएंगे, और उसे आप डेली एक बार क्विक देखिए जरूर कि आपने क्या गलतियां की, जिससे आगे वो गलतियां ना करें। तो ये वीक पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। वीक पॉइंट में वर्क करने का मतलब वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करें, उस पर बेस 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपका वो वीक पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। मेक सेल्फ शॉर्ट नोट्स आपको मार्केट में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। आपको उनके भरोसे नहीं रहना है, ऐसी बुक्स के भरोसे नहीं रहना है जो हैंड रिटन बुक्स हैं, ये है वो है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि फाइनली वही आपके काम आएगा। और जब आप नोट्स बनाते हैं, आप बिलीव मानिए आपके कॉन्सेप्ट एक दूसरे लेवल पे ही जाके क्लियर हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं। और उन्हें जब आप रिवाइज करते हैं तो कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाता है। इसलिए आपको अपने नोट्स बनाने जरूरी हैं। आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, जो टीचर पढ़ाएं उनके आपको डेली के डेली अपने नोट्स बना लेने हैं। टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। टेस्ट कैसे होने चाहिए? चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं आपको, पार्ट टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज, जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो टॉपिक वाइज, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है तो उस पर टेस्ट होगा, डायपोल मोमेंट पढ़ा है तो उस पर टेस्ट होगा, जब भी रेजोनेंस पढ़ा है तो उस पर टेस्ट होगा। तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट होना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए। पार्ट टेस्ट, कुछ टॉपिक हो गए, 4 से 5 टॉपिक हो गए, उस पर टेस्ट होना चाहिए। और फुल सिलेबस टेस्ट तो आपको देने हैं, कम से कम 10 से 15 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने हैं। पार्ट टेस्ट आपको 8 से 10 देने चाहिए, और चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके होंगे ही होंगे। जब भी चैप्टर आपके कराए जाएंगे तो ये होंगे।
जैसे कि हम लोगों ने जो बैच अपने प्लान किए हैं, जैसे कि अलग अलग बैचेस हैं, ड्रॉपर का जो बैच है उसमें ऑलरेडी प्लान्ड है कि आपको इतने टेस्ट मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट कम से कम आपके 20 से 25 होने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने प्लान किए हैं तो 25 टेस्ट ड्रॉपर बैच में प्लान किए हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट ये आपके कम से कम 40 से 50 या 60 होने चाहिए। ओवरऑल आपके जो टेस्ट हैं वो कम से कम 80 से 100 टेस्ट आपको देने होते हैं इस जर्नी में, तब बनते हैं आप जाके डॉक्टर। छोटे बड़े मिला के आपको 80 से 100 टेस्ट देने होते हैं, तब जाके बनते हैं आप डॉक्टर, तब आप सफल होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट जब देना है तो टेस्ट देने से पहले क्या करना है, बिफोर टेस्ट आपको क्या करना है, आफ्टर टेस्ट क्या करना है। तो बेटा बिफोर टेस्ट आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। चैप्टर का टेस्ट है तो चैप्टर रिवाइज करना है, पार्ट टेस्ट है तो जितने चैप्टर्स उसमें आ रहे हैं वो रिवाइज करना है, जब फुल सिलेबस है तो पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो रिवाइज प्रॉपरली। 12 ईयर के पीवाईक्यूज आपको देख लेने हैं, जो आपको लगे कि हाँ यार ये लगाना जरूरी है, लगा के देख लीजिए। फार्मूला और रिएक्शन जो आपने नोट्स बनाए हैं, अपने जो फार्मूला नोट्स बनाए हैं, जो रिएक्शन चार्ट बनाई हैं, उनको रिवाइज करना है हर एक टेस्ट से पहले। आफ्टर टेस्ट क्या करना है, टेस्ट जब दे दिया तो टेस्ट ओवर होने के बाद टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी है। तो आप उसकी एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे मिस्टेक्स को और वीक पॉइंट्स को, जो आपने गलतियां की हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, उनको पहचानिए और फिर उन पर वर्क करिए और उन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बना लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे वो गलती ना हो, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएं। आपको एक मिस्टेक बुक बनाना जरूरी है। मिस्टेक बुक में जब भी टेस्ट खत्म हो आप एनालाइज करिए, जो गलती हुई है उसे आप उससे मिस्टेक बुक में लिखिए, और उसे आप जब डेली मिस्टेक बुक को 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा यार ये वाली मिस्टेक हमें नहीं करनी है, या इस पे ऐसे काम करना है, उसे परफेक्ट बनाना है, तो उससे आप इंप्रूव कर ले जाएंगे। अल्टीमेटली एक बात ध्यान रखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे कि एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि मूवी चलने के लिए क्या होना चाहिए, मूवी को सुपरहिट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो वैसे बेटा सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस परफेक्ट हो, अगर प्रैक्टिस परफेक्ट हो तो रिजल्ट कमाल का होता है। तो बेटा मोर प्रैक्टिस, मोर परफेक्शन और बेटर रिजल्ट। यदि बेटा आज जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आप 180 में 180 स्कोर कर सकते हैं। और मेरी मेंटरशिप के लिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे भी जुड़े रहिए, और आप जो संकल्प भारत जो कि अब डॉक्टर अड्डा हो चुका है, आप उसका हमारा पेड बैच भी ले सकते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मेरे साथ आप मेंटरशिप में कनेक्ट रहें। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। नीट 2025 में फोड़ के आइए, 180 में 180 मार्क्स को स्कोर करके आइए केमिस्ट्री में। ओके बेटा।